णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल जगत में श्री कृष्ण जन्माष्टमी नाम से एक त्यौहार मनाया गया और इसी ही प्रसंग पर हमने हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की कथा प्रारंभ की थी। कुछ हमने चर्चा प्रारंभ में बहुत अच्छे से कर ली थी, बाद में थोड़ा नेटवर्क इशू होने के कारण से कुछ बात रह गई थी। जो कुछ मुख्य बात थी उसको भी आज हम देखेंगे और जो चर्चा हम कल नहीं कर पाए थे आज उस चर्चा को भी करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं भगवान नेमिनाथ के पिताजी कौन हैं। समुद्र विजय जी उनका नाम है। भगवान नेमिनाथ के पिता समुद्र विजय 10 भाइयों में सबसे बड़े भाई हैं। उनके छोटे 9 भाई हैं और उन 9 भाइयों में जो सबसे छोटे भाई हैं, अगर समुद्र विजय सबसे बड़े 10वें नंबर के भाई हैं तो सबसे छोटे जो भाई हैं वे हैं वसुदेव, जो कि श्री कृष्ण के पिताजी हैं। यहाँ हम एक बात और देखें कि भगवान आदिनाथ के बाद, ऐसी मैं विचार कर रहा था, भगवान आदिनाथ के बाद यदि कोई परिवार भरा पूरा अथवा बड़े बड़े पदों का धारक कोई परिवार दिखाई देता है तो वह यही परिवार दिखाई देता है। उधर भगवान आदिनाथ, तो वो जो आदिनाथ भगवान हैं उनके जो पिता हैं वे कौन थे? वे कुलकर थे, नाभिराय अंतिम कुलकर थे। भगवान आदिनाथ स्वयं प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रवर्ती, उनके पुत्र अनंत वीर्य प्रथम मोक्षगामी, उनके पुत्र बाहुबली प्रथम कामदेव, इस ब्राह्मी सुंदरी जिन्हें उन्होंने सबसे पहले अंक विद्या और अक्षर विद्या प्रदान की, उन्होंने आरिका के व्रत धारण किए। उनका पोता मारीची, उस भाव में तो कुछ नहीं लेकिन अंतिम भाव में भगवान महावीर बनता है। माने इस प्रकार से भगवान आदिनाथ का जो परिवार है वो बड़ा विशाल परिवार है, बड़े बड़े पदों का धारक है। हो सकता है अन्य कोई तीर्थंकरों में भी ऐसी बात घटित हो जाए, पर मुझे जो उनके बाद सीधे ख्याल में आ रही है वो भगवान नेमिनाथ के ही परिवार की बात ख्याल में आ रही है। अच्छा, इसकी भी हम चर्चा करें उससे पहले ये जो भगवान नेमिनाथ हैं इन्हें इतिहास भी स्वीकार करता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास ने जैन धर्म के 24 तीर्थंकर तो माने हैं, लेकिन 24 तीर्थंकरों में से ऐतिहासिक पुरुष के रूप में यदि वो किसी को स्वीकार करता है तो एक तो वो भगवान आदिनाथ को स्वीकार करता है और भगवान आदिनाथ के बाद सीधे
भगवान नेमिनाथ को वो ऐतिहासिक पुरुष के रूप में इतिहास स्वीकार करता है, उसके बाद पार्श्वनाथ भगवान को स्वीकार करता है, और उसके बाद में भगवान महावीर। ये 4 तीर्थंकर वो तीर्थंकर हैं जिन्हें इतिहास स्वीकार करता है, ऐतिहासिक महापुरुष कहलाते हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक महापुरुष हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ हैं। किस प्रकार से कि भगवान नेमिनाथ स्वयं तीर्थंकर हैं, उनके चाचा, सबसे छोटे चाचा वसुदेव, वे कामदेव हैं। इसके बाद में उनके भाई, बड़े भाई कौन, श्री कृष्ण, वे नारायण हैं। ऐसे ही उनके बड़े भाई वे बलदेव हैं, क्योंकि नारायण का बड़ा भाई बलदेव होता है। और उनके जो श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, वे भी कामदेव हैं। माने श्री कृष्ण के पिता वसुदेव कामदेव, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न वे भी कामदेव, और स्वयं श्री कृष्ण नारायण। और भगवान नेमिनाथ से यदि उनका रिश्ता देखा जाए, किसका, प्रद्युम्न का, तो वे भतीजे कहलाए। भाई कृष्ण उनके बड़े भाई हैं और कृष्ण के पुत्र हैं, तो उनके भतीजे कामदेव। इधर चाचा कामदेव, उधर भतीजे कामदेव, भाई बलदेव और भाई नारायण। इस प्रकार से ये परिवार भी काफ़ी बड़े पदों को धारण करने वाला परिवार है। बात करते हैं हम, समुद्र विजय जी 10 भाई हैं, और उन 10 भाइयों में सबसे छोटे भाई वसुदेव और उनके बीच के बाकी के बचे 8 भाई। राजा समुद्र विजय 8 भाइयों का विवाह करा देते हैं, और जो सबसे छोटे भाई वसुदेव हैं, अभी उनका विवाह होना शेष है। अतिशय रूपवान हैं, कामदेव हैं, सुंदर हैं। इसके बाद क्या होता है कि राजा समुद्र विजय के पास प्रजा के लोग पहुंचते हैं शिकायत लेकर के। वसुदेव के प्रति उनकी शिकायत है। अभी वे नाम उजागर नहीं करते हैं, वे राजा से अभय दान मांगते हैं कि हमें आपसे कुछ कहना है और हमें आप अभय दान प्रदान कीजिए, ताकि हमारे ऊपर कोई बाधा ना आए। राजा उन्हें अभय दान प्रदान करते हैं, और जो वसुदेव हैं उनकी शिकायत करते हुए वे प्रजा के लोग, जिनमें वृद्ध भी शामिल हैं, वे इस प्रकार से शिकायत करते हैं कि वैसे तो वसुदेव सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन जब भी ये नगर में निकलते हैं, महल से बाहर निकलते हैं, तो जो महिलाएं हैं वे महिलाएं अपने सारे कार्यों को छोड़ करके और एकमात्र इन्हें ही निहारती रहती हैं। रास्ते जाम हो जाते हैं। जो महिला जहां है, जैसी स्थिति में है, वह वैसी स्थिति में ही इन्हें निहारने लग जाती है। इत्यादि प्रकार से वसुदेव की शिकायत प्रजाजन राजा समुद्र विजय से करते हैं। राजा समुद्र विजय भी सारी बात समझ जाते हैं, और वे उस समय वहाँ के राजा थे। राजा समुद्र विजय उस समय वहाँ के राजा थे, इसलिए प्रजाजन राजा समुद्र विजय से शिकायत करते हैं। और जब प्रजाजन की शिकायत के बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, तो राजा समुद्र विजय उन्हें बुलाते हैं अपने पास। किसको? वसुदेव को। और वसुदेव को अपने पास बुलाने के बाद उनसे कहते हैं कि अरे भाई, तुम्हारी शक्ल देख करके मालूम पड़ता है कि तुमने बहुत अच्छे से भोजन नहीं किया है और बाहर गर्मी में व्यर्थ परेशान हो रहे थे। तुम क्यों बाहर व्यर्थ परेशान होते हो, क्यों घूमते रहते हो? एक काम करो, आराम से जो हमारे महल में बगीचा है वहाँ विश्राम करो और महल के अंदर ही निवास करो। इस प्रकार से वे उन्हें खुला कारागार जैसा दे देते हैं
भनक भी नहीं लगने देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो राजा समुद्र विजय, उनकी पत्नी का नाम क्या है? शिवा देवी। वे शिवा देवी जो हैं, एक बार महल में, माने शिवा देवी की महल में ही वे निवास करते हैं वसुदेव। तो एक बार शिवा देवी की जो दासी हैं, जिसका नाम है कुब्जा दासी, वो कुब्जा दासी को ये वसुदेव परेशान कर रहे थे। तो कुब्जा दासी ने वसुदेव से कहा कि तुम जो ऐसे महिलाओं को परेशान करती हो ना, इसी के कारण से तुम्हें बंधन में डाला हुआ है। वो कुछ बात समझ नहीं पाए। उन्होंने पूरी बात कुब्जा देवी से समझने का प्रयत्न किया। जब कुब्जा देवी ने उन्हें पूरी बात बताई कि नगर के लोग आए थे, तुम्हारी इस प्रकार से शिकायत कर रहे थे, इसलिए तुम्हें यहाँ खुले बंधन में डाला हुआ है, तब उन्हें यह बात समझ में आती है और वे रात्रि में एक नौकर को लेकर के भाग जाते हैं। जब उन्हें यह समझ में आता है कि मेरे बड़े भाई ने मुझे बंधन में डाल दिया है और मुझे बताया भी नहीं, तो रात्रि में नौकर को लेके वहां से बाहर चले जाते हैं। नौकर को लेकर के वे शमशान में पहुंचते हैं और उस शमशान में एक मुर्दा व्यक्ति को जलाया जा रहा है। उसके पास अपने सारे आभूषण उतार देते हैं, सारे आभूषण समझ लीजिए उसे पहना देते हैं और इस प्रकार का नाटक करते हैं कि जैसे वे स्वयं उस अग्नि में प्रवेश कर गए हों, और अग्नि में प्रवेश करने का नाटक करते हुए उस नौकर के सामने अदृश्य हो जाते हैं। नौकर समझता है कि वसुदेव इस शमशान की अग्नि में जल करके मरण को प्राप्त हो गए। अब यहां हम विचार करें, सुंदरता सबको प्रिय होती है, सब सुंदर दिखना चाहते हैं। चाहे भारत के लोग हों तो सुंदर दिखना चाहते हैं, अफ्रीका के लोग हों तो भी सुंदर दिखना चाहते हैं, और इंग्लैंड में जन्मे हों तो भी सुंदर दिखना चाहते हैं। उसी सुंदरता के कारण से वे श्री कृष्ण के पिता वसुदेव कष्ट भोग रहे हैं। उन्हें कारागार में, ओपन कारागार में डाला जाता है। जब उन्हें इस बात का ज्ञान होता है तो वे वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद उन्हें शमशान में जाकर के इस प्रकार के क्रियाकर्म करने पड़ते हैं। नौकर के सामने यह प्रदर्शित करना पड़ता है कि उनकी मृत्यु हो गई है। नौकर आकर के राजा समुद्र विजय को पूरा हाल बतलाता है कि क्या क्या घटना हुई। जब राजा समुद्र विजय को वह नौकर पूरा हाल बतलाता है तो क्या होता है कि राजा समुद्र विजय अगले दिन मंत्रियों को लेकर के शमशान घाट पहुंचते हैं और वहां भी देखते हैं कि शरीर तो पूरा जल गया है, लेकिन जो आभूषण बचे हैं वे आभूषण अभी शेष हैं। राजा समुद्र विजय समझ जाते हैं नौकर जैसा कह रहा था वैसा ही हुआ, और मेरे छोटे भाई वसुदेव ने मेरे कारण से प्राण त्याग दिए। अत्यंत दुखी होते हैं और दुखी होने के साथ खेद खिन्न होकर के वे नगर में वापस आ जाते हैं। इधर क्या होता है कि जो वसुदेव हैं वे वसुदेव पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं और विजय खेट नाम के नगर में पहुंचते हैं। उस विजय खेट नाम के नगर में एक सुग्रीव नाम के गंधर्वाचार्य हैं। उनकी दो पुत्रियां हैं, उनके नाम हैं सोमा और विजय सेना। वे सोमा और विजय सेना उनको किसी वाद विवाद में हरा करके सुग्रीव नाम के गंधर्वाचार्य जो वसुदेव हैं, उन वसुदेव से इन दोनों पुत्रियों का विवाह कर देते हैं। तो सबसे पहले वसुदेव का इस प्रकार से विवाह हो जाता है। आगे जो इनकी कहानी हरिवंश पुराण में दी है, अनेक अनेक विवाह करते हैं। तो सबका मैंने उल्लेख अपने पास नोट नहीं किया, सबकी चर्चा करना अपेक्षित नहीं समझा। वे वहाँ से दूसरे नगर में जाते हैं वसुदेव, फिर किसी से विवाह कर लेते हैं, फिर अगले नगर में जाते हैं, फिर विवाह कर लेते हैं, और उनका ऐसा क्रम चलता रहता है।
अनेकानेक वे वहां से विवाह कर लेते हैं। अब क्या होता है बाद में, मैं आपको सीधे उस प्रसंग से जोड़ता हूं। वे पहुंचते हैं राजगृह नगर में, और राजगृह नगर का शासक है जरासंध। और जरासंध जो राजगृह का शासक है, वह सिंहरथ नाम के राजा से परेशान था। सिंहरथ नाम का राजा शेर के रथों पर चला करता था, माने उसके रथ को शेर ढोया करते थे। ऐसा वो सिंहरथ नाम का राजा था, जिससे जरासंध परेशान थे। तो जरासंध अपने नगर में एक घोषणा करते हैं कि जो कोई सिंहरथ राजा को जीवित अवस्था में पकड़ करके मेरे सामने प्रस्तुत कर देगा, तो मैं उसे उचित इनाम दूंगा, पुरस्कार दूंगा, धन संपत्ति दूंगा, और इसके साथ अपनी पुत्री जीवदशा का विवाह भी उस करा दूंगा। अब देखिए आप क्या कहा कि इस बात को वसुदेव ने भी सुन लिया कि सिंहरथ राजा ने को पकड़कर लाने के फल में मुझे ये लाभ प्राप्त होने वाला है। तो वसुदेव कंस उनको यहां मिल जाते हैं। वसुदेव की मुलाकात यहां कंस से होती है, और कंस को साथ में ले जा करके उस सिंहधर राजा से युद्ध करते हैं। तो वो जो सिंहधर राजा है, वह सिंहधर राजा जब शेरों के रथ पर आरूढ़ होकर के आता है, तो वसुदेव क्या करते हैं कि वसुदेव वो जो शेर हैं, वो शेर जिससे बंधे हुए हैं, अपने तीर को चला करके उस शेर के बंधन को तोड़ देते हैं। रथ टूट जाता है और शेर इधर उधर भ्रमण करने लग जाते हैं। और इधर क्या होता है कि जो कंस साथ में गया था ना, वो कंस छल पूर्वक सिंहरथ राजा को पकड़ लेता है। राजा का अनाउंसमेंट भी एक था जरासंध का कि जो कोई जीवित अवस्था में सिंहरथ राजा को मेरे सामने प्रस्तुत करेगा, मैं उसका विवाह अपनी पुत्री से करा दूंगा, और उसे राजपाट भी दूंगा, और उसे धन संपत्ति भी दूंगा। सिंहरथ राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वसुदेव को राजपाट देना स्वीकार करते हैं, और जीवदशा का विवाह कराना भी वसुदेव के साथ स्वीकृत करते हैं। लेकिन वसुदेव कहते हैं किससे? जरासंध से, कि हे जरासंध, मैंने सिंहरथ राजा को नहीं पकड़ा है, मैंने सिंहरथ राजा को नहीं पकड़ा है, मैंने तो केवल सिंहों के रथों को तोड़ा है। सिंहरथ राजा को पकड़ने में पूरा का पूरा योगदान कंस का है, इसलिए आप अपनी पुत्री जीवदशा का विवाह कंस के साथ कराएं। ऐसा जरासंध राजा से भी निवेदन करते हैं। राजा जरासंध कहते हैं कि यदि मुझे अपनी पुत्री का विवाह कंस से कराना है, तो फिर मुझे कंस के बारे में भी जानना रहेगा कि आखिर यह कंस है कौन। तो वे कंस से ही पूछते हैं कि भाई तुम अपने बारे में बतलाओ। तो कंस कहता है कि कौशांबी नगर में मंजोदरी नाम की एक कलारिन है। कलारिन समझते हैं आप? शराब बनाने का जो कार्य करती है, शराब बेचने का जो कार्य करती है, उसे उस जाति को कलार कहा जाता है, और वो महिला है तो चूंकि कलारिन है, तो वो कलारिन मेरी माँ है। लेकिन जरासंध कंस को देख करके समझ जाते हैं कि ये कलारिन का पुत्र तो नहीं हो सकता, ये तो कोई राजकुमार दिखाई देता है, लेकिन ये अपने आप को कलारिन का पुत्र क्यों कह रहा है। तब फिर वह मंजोदरी जो राज है कलारिन, उस मंजोदरी कलारिन को अपने पास बुलवाते हैं, और अपने पास बुलवाने के बाद में उससे पूछते हैं कि कंस की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वह कलारिन कहती है कि साहब मुझे तो एक मंजूसा मतलब पेटी, कांसे की पेटी में, मुझे तो कांसे की पेटी में
जो कि नदी में बह करके आई थी ना, तो यह प्राप्त हुआ था और उसके साथ में कुछ मुद्रिका थी। उस मुद्रिका को वह राजा जरासंध को सौंपती है। जब वह राजा जरासंध को उस मुद्रिका को सौंपती है तो राजा जरासंध को उस मुद्रिका को देख करके समझ में आ जाता है कि यह कंस राजा उग्रसेन और उनकी रानी पद्मावती, जो कि जरासंध की बहन है, पद्मावती जरासंध की बहन है, उसका पुत्र है, अर्थात यह कंस मेरा भांजा है। ये बात राजा जरासंध को समझ में आ जाती है। अब और क्या होता है देखिए आप जरा। चूंकि कंस के बारे में जब सब कुछ मालूम पड़ जाता है और जीवद्दशा से राजा जरासंध कंस का विवाह करा देते हैं, तो फिर कंस को इस बात की ग्लानि होती है कि मुझे, चूंकि जीवद्दशा का विवाह तो वसुदेव के साथ भी होना तय हो गया था राजा की तरफ से, तो उसे इस बात की ग्लानि होती है कि जो वसुदेव है ना, मैं इनके प्रति झुका रहूंगा, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए ताकि वसुदेव के प्रति मुझे झुका नहीं रहना पड़े। तो वह कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से करा देते हैं। देखिए आप कहानी। अब कंस ने जब अपनी बहन का विवाह देवकी तो उग्रसेन की पुत्री होगी ना, वसुदेव से करा दिया, तो फिर क्या होता है कि विवाह पूर्वक उनका जीवन यापन करते हैं। कलारिन की थोड़ी ना होगी। नहीं, कंस, हाँ, वो उग्रसेन की पुत्री थी। जो देवकी है वो तो उग्रसेन की पुत्री थी, हाँ बराबर है। तो इस प्रकार से कंस ने उसका विवाह, देवकी का विवाह किसके साथ करा दिया? वसुदेव के साथ करा दिया। अब कंस के मन में परिणाम आता है कि मेरे पिता उग्रसेन हैं, राजा हैं, और मुझे बचपन में ही नदी में बहा दिया, मैं इसका बदला लिए बिना नहीं रहूंगा। तो वह जरासंध से कहते हैं कि मुझे मथुरा का राज्य प्रदान करो, और मथुरा का राज्य प्रदान करो। और जैसी जरासंध कंस को मथुरा का राज्य प्रदान करते हैं, तो क्या होता है कि कंस जो राजा उग्रसेन है उन्हें हरा भी देते हैं और उन्हें बंदी बना करके बंदी गृह में डाल देते हैं। और कल आपने जो कहानी सुनी हो, आपके स्मरण में हो, तो हमने देखा था कि जब कृष्ण का जन्म होता है तब वसुदेव और बलदेव कृष्ण को नगर से बाहर ले जा रहे होते हैं। गोपुर द्वार बंद है, रात्रि का समय है, 7 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, और कृष्ण का स्पर्श पाते ही दरवाजा खुल जाता है और कृष्ण की नाक में एक बूंद पानी की जाती है, तो उन्हें बहुत तेज छींक आती है, और छींक इतनी तीव्र थी कि जैसे बादल गरज रहे हों, ऐसी छींक आती है। तो उस समय उग्रसेन उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि चिरायु हो, दीर्घायु हो, चिरकाल तक ये जीवित रहे। तो जो उग्रसेन हैं वे नगर के दरवाजे पर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये हमने कल कहानी में देखा था। मतलब कंस ने उग्रसेन को बंदी बना करके नगर द्वार पर, जो दरवाजे के ऊपर का हिस्सा होता है, वहां पर रखा हुआ था। ये हमने कल कहानी में देख लिया था। इधर क्या होता है कि जो कंस की पत्नी है, क्या नाम है उसका? जीवद्दशा। कंस के बड़े भाई जिनका नाम है अतिमुक्तक, वे मुनिराज बन जाते हैं, और मुनिराज बनने के बाद में वे आहार के लिए, जहां कंस है मथुरा में, राजमहल में आहार के लिए आते हैं। जब मुनिराज अतिमुक्तक राजमहल में आहार के लिए आते हैं, ये जीवद्दशा हंसी करती हुई देवकी का कोई वस्त्र उठा करके उन मुनिराज को दिखाती है और उनसे कहती है, ये देखो तुम्हारी बहन का वस्त्र है। ऐसा वो हंसी करती हुई दिखाती है। इस बात के कारण से मुनिराज को क्रोध आ जाता है, और क्रोधावेश में वे मुनिराज कहते हैं
कि मेरी जिस बहन देवकी के बारे में तू हंसी करती हुई उसका वस्त्र मुझे दिखा रही है, वह देवकी जो है उसका पुत्र तेरे पति और तेरे पिता की मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा जीवत दशा से कहते हैं। और कहानी अगर हम बाद में देखते हैं हम यहाँ आज क्या क्या कहानी में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको अभी बता दूं, मुनिराज ने तो क्या कहा था कि तेरे पति और तेरी पिता की मृत्यु का कारण बनेगा। वो तो बना ही। कृष्ण उनके पति कंस की मृत्यु के कारण बने, कृष्ण उनके पिता जरासंध की मृत्यु के कारण बने, कृष्ण उस भाई जीवत दशा के भाई भानु की मृत्यु का कारण बने, और कृष्ण ही उनके चाचा जिनकी हमने कल चर्चा कर ली थी, जो कि किसके भाई थे? जरासंध के भाई। जरासंध के भाई थे, जिनका नाम था अपराजित, उनकी भी मृत्यु के कारण बने। तो इस प्रकार से मुनिराज के वचन अन्यथा नहीं होते, ऐसा विचार करके वह जीवत दशा किसके पास गई? कंस के पास गई और उन्हें सारा वृतांत बतलाया। कंस ने सोचा मुनिराज के वचन अन्यथा तो नहीं होते हैं। उन्होंने कहा है कि देवकी का पुत्र तेरे पति और तेरे पिता की मृत्यु का कारण बनेगा, तो अवश्य ही वह मेरी और मेरे ससुर साहब की मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि देवकी के संतान हो तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा कंस विचार करता है। तो कंस वसुदेव को अपने पास बुलाता है। अब देखना आप जरा, जो वसुदेव है ना, वसुदेव ने कंस से उस समय एक वरदान मांगने को कहा था। किस समय? जब कंस ने सिंहरथ राजा को पकड़ लिया था, तो वसुदेव ने कहा था कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो जो वसुदेव ने कंस से कहा था कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, तो कंस ने कहा था कि मैं समय आने पर आपसे वरदान मांग लूंगा। आज कंस वसुदेव को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, तुम्हें ध्यान है ना, तुमने एक वरदान देने को मुझसे कहा था। बोले हाँ, तो बस मैं एक वरदान मांगता हूँ। बोले बताओ। बोले अब तुम्हारे यहाँ प्रसूति होना है, तो वह प्रसूति मेरे घर पर ही होगी, तो तुम्हें मेरे घर पर ही रहना है। वसुदेव को बहुत प्रसन्नता हुई कि चलो कंस मुझसे ऐसा कह रहा है, तो उसने स्वीकार कर लिया। उसे क्या पता कि कंस के अंतरंग में क्या छल चल रहा है। राजीव भाई साहब बराबर, चूंकि वे मुनिराज अवधि ज्ञान के धारी थे, तो इस कारण से उनकी बात गलत सिद्ध हो, सो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो इधर क्या होता है कि वह जो कंस है, वह कंस वसुदेव को अपने घर पर ठहराना निश्चित कर लेते हैं, रखना निश्चित कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि जो वसुदेव हैं, वे वसुदेव के क्रम से युगल संतान उत्पन्न होती है। पहले एक युगल संतान उत्पन्न होती है, उस युगल संतान को इंद्र की आज्ञा से एक देव उठा करके ले जाता है। उस देव का नाम है सुनैगम, और वह देव सुदृष्टि नाम के सेठ और अलका नाम की सेठानी के पास में पहले युगल को ले जाता है। संयोग से उधर भी उनके यहाँ युगल संतान उत्पन्न हुई थी, सुदृष्टि सेठ के यहाँ, लेकिन वह मरण को प्राप्त हो गई थी। उस संतान को यहाँ पर ला करके स्थापित करता है, रख देता है। कंस आता है और उन्हें मार देता है। इस प्रकार से 3 युगल संतान, 6 संतान उत्पन्न होती हैं। उनके अनुसार सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में तो वे जो 6 पुत्र हैं, वे 6 के 6 पुत्र मामा कंस के द्वारा मरण को प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हरिवंश पुराण के अनुसार अथवा जनागम में जो प्रचलित कथा है उसके अनुसार वे 6 पुत्र तद्भव मोक्षगामी हैं, उसी भव में दीक्षा धारण करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन 6 पुत्र के नाम थे नृपदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु। ये उन 6 पुत्रों के नाम थे।
सातवां जो पुत्र उत्पन्न होता है वो श्री कृष्ण है। कल भी हमने चर्चा कर ली थी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जो कल निकल गई, उस दिन कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, अपितु भाद्रपद शुक्ल द्वादशी जो कि तिथि दशलक्षण पर्व के दौरान आने वाली 12 है, उस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। और कृष्ण का जन्म 9 महीने के स्थान पर 7वें महीने में हो गया था। रात्रि के घनघोर अंधकार में मूसलाधार बारिश 7 दिन से हो रही है। ऐसे समय में बलदेव और वसुदेव कृष्ण को ले जा करके सुनंद और यशोदा को समर्पित करते हैं। उनकी पुत्री को यहाँ उठा करके ले आते हैं। अगले दिन कंस आता है और पुत्री को देख करके उसकी नाक चपटी कर देता है। कंस ऐसा विचार करता है कि यह जो पुत्री है, कदाचित इस पुत्री का पति मेरी मृत्यु का कारण हो सकता है, इसलिए वह कंस उसकी पुत्री को नाक को चपटा कर देता है। पुत्री की दूसरी कहानी कि वह आरिका बन जाती है और उसके माध्यम से दुर्गा पूजन प्रसिद्ध होती है, ये हमने कल देख ली थी। चलिए अब हम कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उग्रसेन अब क्या होता है को कंस ने क्यों बंदी लगा? कि जो उग्रसेन हैं, उन उग्रसेन को कंस ने बंदी बना दिया। तो आखिर उग्रसेन को कंस ने बंदी बनाया क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी प्राप्त होती है। कहानी क्या है कि मथुरा के राजा थे उग्रसेन। मथुरा के राजा कौन थे? उग्रसेन। और एक व्यक्ति जो कि तापस है, जिसका नाम वशिष्ठ है, वह उस मथुरा नगरी में पंचाग्नि तप करता है और सारे नगरवासी उस तापस की तपस्या से प्रसन्न होकर के उसे बहुत बड़ा गुरु मानते हैं। लेकिन उसी मथुरा नगर में एक जिनदास नाम के सेठ हैं और उन जिनदास नाम के सेठ की एक दासी है, पनिहारिन है, जिसका नाम है प्रियंगु लतिका। वो प्रियंगु लतिका नाम की पनहारिन जब भी कुएं से पानी भरने आती और जाती है, तब उन्हें नमस्कार नहीं करती है। किसे? उस तापस वशिष्ठ को नमस्कार नहीं करती है। एक दिन कुछ पनिहारिनें जबरदस्ती मिलकर के उस तापस को उस प्रियंगु लतिका से नमस्कार करवा लेती हैं। प्रियंगु लतिका कहती है, तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती नमस्कार करवा दिया। किसके चरणों में? वो कहती है, तुम लोगों ने मुझे धीवर के चरणों में जबरदस्ती नमस्कार करवा दिया। साधु को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि यह मुझे धीवर कह रही है। वह तापस वशिष्ठ जो साधु है, वह राजा उग्रसेन से इसकी शिकायत करता है। राजा उग्रसेन उस प्रियंगु लतिका को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तूने आखिर इससे ऐसा क्यों कहा कि जबरदस्ती धीवर को नमस्कार करवा दिया। तो वह कहती है, आप इसकी जटाएं खोल करके देख लीजिए, इसकी जटाओं में छोटी छोटी मछलियां बंधी हुई हैं। यह तो धीवर है, भ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। राजा उसकी जटाएं खोलता है और उसमें से मछलियां निकलती हैं। राजा सोचता है इसकी तो बहुत पूजा हो रही थी नगर में, इसे तो बहुत बड़ा साधु महात्मा माना जा रहा था और यह तो भ्रष्ट व्यक्ति निकला। राजा उसको देश निकाला दे देते हैं। जब राजा उस तापस वशिष्ठ को देश निकाला दे देते हैं तो वह बनारस में पहुंचता है। बनारस में 500 शिष्यों के साथ में वीरभद्र मुनिराज आए हुए थे। तो वे वीरभद्र मुनिराज उस तापस को जैन धर्म का स्वरूप समझाते हैं और वह तापस जो कि पंचाग्नि तप कर रहा होता है, जैन धर्म के स्वरूप को समझ करके दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर लेता है। दिगंबर दीक्षा अंगीकार करने के बाद उसके लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। अब जो वशिष्ठ मुनि बन गए, उन वशिष्ठ मुनि के लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है, उन्हें आहार नहीं मिलता है। तो ये मुनिराज थे जिन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी, वीरभद्र मुनिराज। वे अतिभद्र मुनिराज के संग में होते हैं। 6 महीने वे अतिभद्र के संग में रहते हैं। अतिभद्र उन्हें अपने महाभद्र के संग में भेज देते हैं। 6 महीने महाभद्र के संग में रहते हैं,
फिर वे किसी और संघ में भेज देते हैं। ऐसे विभिन्न संघों में भेज भेज करके जो उनके लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा था और जो आहार नहीं मिलने के कारण से वो कदाचित क्षोभित हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, तो वे इतने दृढ़ हो जाते हैं कि वे महीनों का एक साथ उपवास कर सकें, महीनों तक आहार लेने का विकल्प भी नहीं आए, ऐसी प्रतिज्ञा को धारण करने में समर्थ हो जाते हैं। यहां भी हम देख सकते हैं परिणामों की विचित्रता। कहां एक तापस, तीव्र मिथ्या दृष्टि जीव, और कहां वह तापस के बाद में मुनि बना और मुनि बनने के बाद वह इतना दृढ़ श्रद्धानी हो गया कि एक महीने का भी उपवास करने में फिर उन्हें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। ऐसे वे वशिष्ठ मुनिराज बन जाते हैं। अब क्या होता है कि वे वशिष्ठ मुनिराज जब खूब उपवास आदि करते हैं तो वे जब उसमें दृढ़ हो जाते हैं तो वे एकल विहारी हो जाते हैं, और एकल विहारी होते हुए वे मथुरा नगर में आते हैं। और मथुरा नगर में आने के बाद में मथुरा के किनारे जो भी पर्वत होगा वहाँ बैठ करके वे 1 महीने का उपवास करते हैं। 1 महीने के उपवास के बाद में वे पारणा करने के लिए, आहार लेने के लिए नगर में आते हैं। इधर क्या होता है, उनकी प्रसिद्धि नगर में फैल जाती है कि ये जो मुनिराज हैं, ये मुनिराज तो एक महीने तक उपवास करने वाले मुनिराज हैं। तो जो उस नगर के राजा हैं उग्रसेन, वे नगर में घोषणा करा देते हैं कि जब भी वे मुनिराज आहार लेने के लिए आएंगे तो उन्हें कोई भी आहार नहीं कराएगा, मैं ही उन्हें आहार कराऊंगा। ऐसा अनाउंसमेंट वे सारे नगर में करवा देते हैं। मुनि वशिष्ठ 1 महीने का उपवास करने के बाद जब आहार लेने के लिए मथुरा नगर में आते हैं, तब राजा उग्रसेन, जरासंध का दूत आया हुआ था राजा उग्रसेन के पास, तो जरासंध के दूत की व्यवस्था में संलग्न होते हैं और वे मुनिराज को आहार देना भूल जाते हैं। मुनिराज आते हैं, नगर में परिक्रमा लगाते हैं और नगर में परिक्रमा लगा करके वापस चले जाते हैं, उन्हें आहार नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से पहली बार राजा जरासंध के दूत के कारण से कंस आहार नहीं दे पाए। मुनिराज फिर से 1 महीने के उपवास को धारण करते हैं। 1 महीने के उपवास को धारण करने के पश्चात पुनः नगर में आते हैं। पुनः नगर में आने के बाद देखते हैं कि नगर में कोई व्यक्ति आहार देने को तैयार नहीं है। और राजा जरासंध, उस समय नगर में क्या हुआ था, किसी स्थान विशेष पर आग लग गई थी, तो उस आग को बुझाने के लिए सेना के साथ राजा जरासंध उस स्थान विशेष पर गए थे। राजा उग्रसेन उस स्थान विशेष पर गए थे। सेकंड टाइम भी वो मुनिराज वशिष्ठ को आहार नहीं दे पाते हैं। मुनिराज वशिष्ठ फिर से 1 महीने के लिए व्रत धारण कर लेते हैं। 1 महीने बाद पुनः आहार लेने के लिए जब भी नगर में आते हैं, तब फिर उन्हें कोई आहार नहीं दे रहा होता है। और राजा उग्रसेन के नगर में उनका एक हाथी, वो बहुत कलह उत्पन्न कर रहा होता है, उपद्रव मचा रहा होता है। तो राजा उग्रसेन उसे पकड़ने के लिए व्यस्त हो जाते हैं और हाँ, मुनिराज को आहार देना भूल जाते हैं। लगातार तीसरी बार 3 महीने में मुनिराज उनके पास आए, उनके नगर में आए, लेकिन राजा उग्रसेन के द्वारा स्वयं आहार दिया नहीं गया और नगर जनों को मना कर दिया गया था, तो नगर के लोगों ने उन्हें आहार दिया नहीं। थके हारे मुनिराज नगर के द्वार पर बैठ करके आराम कर रहे होते हैं। उस समय किसी व्यक्ति के द्वारा वे मुनिराज ऐसा सुनते हैं, कुछ व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे होते हैं और मुनिराज ऐसा सुनते हैं कि इस नगर का राजा ना तो मुनिराज को आहार देता है, ना तो स्वयं आहार देता है और ना दूसरों को आहार देने देता है। मुनिराज के कानों में ये शब्द पड़ते हैं। वे उनसे पूछते हैं
कि आखिर बात क्या हुई कि राजा स्वयं भी आहार नहीं दे रहा है और किसी और को भी आहार नहीं देने दे रहा है। वे नगरवासी उन मुनिराज को सारा वृतांत बतला देते हैं कि आपकी प्रसिद्धि के कारण से राजा स्वयं आहार देना चाहता है, लेकिन जब आप आते हैं आहार लेने के लिए, उस समय वह राजा कहीं ना कहीं व्यस्त हो जाता है, इस कारण से आपको आहार नहीं दे पाता है। मुनिराज उस समय निदान बंद कर लेते हैं और वे कहते हैं कि मैं मर करके इनका पुत्र होऊं और फिर इन्हें कष्ट दूं। ऐसा निदान बंद भी कर लेते हैं और संयोग से मुनिराज का कालांतर में मरण हो जाता है और राजा उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के वे गर्भ में आते हैं। और जब पद्मावती के गर्भ में वे कंस आते हैं, तब उनके कारण से पद्मावती के बहुत कलुषित परिणाम होते हैं, बहुत उग्र परिणाम होते हैं। एक बार राजा उग्रसेन पद्मावती से पूछते हैं कि जब गर्भ में संतान होती है तो स्त्रियों को दोगला हुआ करता है, तो तुम्हें कोई दोगला नहीं होता क्या? तो पद्मावती कहती हैं, मुझे ऐसा दोगला होता है कि मैं आपकी छाती को फाड़ करके आपका खून पी जाऊं। कंस गर्भ में हैं तो मां को ऐसे परिणाम आते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि यह कंस बहुत उपद्रवी है, घर में रखने योग्य नहीं है। तो जैसे ही वह जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही उसे वे मंजूषा में रख करके मुद्रिका के साथ नदी में बहा देते हैं। और फिर आपको कहानी पता ही है, जिसकी हमने पहले चर्चा कर ली, कि वो एक कलारिन को मिलता है, कलारिन उसका पालन पोषण करती है। सिंहरथ के माध्यम से जब सिंहरथ को पकड़ लेता है, जरासंध के सामने पहुंचता है, तो जरासंध समझ जाते हैं कि यह उग्रसेन का बेटा है और उसका विवाह जरासंध अपनी पुत्री जीवदशा से करा देते हैं और उसे मथुरा का राज दे देते हैं। और वह कंस अपने पिता को बंदी बना करके नगर के द्वार पर, जहाँ मुनिराज ने प्राण त्यागे, जहाँ उन्होंने निदान बंद किया, उसी ही स्थान पर अपने पिता को वह बंदी बना करके रख देता है। समय अपना लगभग हो गया है, अंतिम 2-4 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। बात यहाँ समझने की ये है, हमें लगता है प्रसिद्धि अच्छी है, हमें लगता है सुंदर रूप अच्छा है, लेकिन विचार करें कहाँ प्रसिद्धि अच्छी है, कहाँ सुंदर रूप अच्छा है। मुनिराज की प्रसिद्धि थी, लेकिन प्रसिद्धि के कारण से उन्हें आहार नहीं मिल पा रहा था। राजा उग्रसेन ने नगर में घोषणा करवा दी कि यदि उन्हें कोई आहार देगा तो कौन देगा, कि मैं स्वयं दूंगा, मेरे अलावा कोई आहार नहीं देगा। उधर वसुदेव की हमने अभी चर्चा की कि वसुदेव बहुत सुंदर हैं, और वसुदेव सुंदर हैं तो सुंदरता के कारण से उन्हें पहले कारागार में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में उसी सुंदरता के कारण से उन्हें नगर छोड़ करके भागना पड़ता है। और इस प्रकार से आपका कहना है कि राजा के परिणाम गलत नहीं थे, वह तो आहार देना चाहिए। परिणाम तो गलत नहीं थे, बात आपकी सही है, लेकिन राजा का ऐसा आदेश भी गलत था, जिस आदेश में राजा ने कहा कि कोई भी मुनिराज को आहार नहीं देगा, मैं ही मुनिराज को आहार दूंगा। ये परिणाम अच्छा नहीं था। आहार देने का परिणाम तो अच्छा है, लेकिन दूसरों को आहार देने से मना करना, ये परिणाम अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि वे आहार देने से मना नहीं करते तो कोई ना कोई नगरवासी उन्हें नियम से आहार दे देता। अच्छा, अब इसमें भी दोनों तरफ से बातें हैं। उनके भी इधर लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा था, उन्हें भी आहार नहीं मिलना था, और नहीं मिलना था इसलिए राजा ने ऐसी घोषणा की थी। सब अपने अपने कर्मोदय को भोग रहे हैं, सब अपने अपने कर्मोदय के अनुसार ही वेदन कर रहे हैं। माने हम सोच रहे हैं कि सामने वाला मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, सामने वाले को मदद के परिणाम आ रहे हैं, लेकिन उदय ही ऐसा नहीं है कि मदद करना चाहे कोई तब भी मदद नहीं कर पाए,
क्योंकि उदय में मदद नहीं है, उदय में सहायता नहीं है। ऐसे ही हम अपने विचार करें, हम किसी की सहायता करना चाहें लेकिन उसका पाप का उदय तीव्र हो तो हम उसकी सहायता नहीं कर सकते। कई बार हम विचार करते हैं हम इसकी सहायता नहीं करेंगे। घर परिवार में जब आपस में भाई भाइयों में अथवा अन्य अन्य लोगों में आपस में एक दूसरे से द्वेष हो जाता है तो बार बार विचार तो ये करते हैं हम इसकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन उसके पुण्य का उदय हो तो सहायता के निमित्त मिल जाते हैं। हमारे ही घर से हमारे बेटे आदि, हमारे पिता आदि उनकी सहायता कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुनिराज के भी अंतराय कर्म, लाभांतराय कर्म का उदय था, भोगांतराय कर्म का उदय था, और इधर राजा के मन में ऐसी घोषणा करने का परिणाम आया था। तो परस्पर में ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। हमें वर्तमान युग की कहानी सुनकर के धैर्य, समता धारण करने का विचार करना चाहिए कि जब जैसा उदय होगा उस उदय को मैटने में कोई समर्थ नहीं है। चाहे राजा हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे अर्ध चक्रवर्ती हो, कोई उदय को मैटने में समर्थ नहीं है। तो ये विचार करेंगे तो परिणामों में धैर्य आएगा, परिणामों में शांति आएगी, परिणामों में समता आएगी। दो अलग अलग चीजें हैं। आपका प्रश्न है क्रमबद्ध जानकर के क्या हाथ पर हाथ रख करके बैठना उचित है? जिसे क्रमबद्ध पर्याय का दृढ़ श्रद्धान होगा वह हाथ पर हाथ रख करके बैठेगा ही नहीं, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय का जिसे दृढ़ श्रद्धान है वह कभी स्वच्छंदी नहीं होगा। स्वच्छंदी व्यक्ति ऐसा विचार करेगा कि चलो हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं। जगत में यथा योग्य जैसा होना होगा वैसा हुए बिना रहेगा नहीं, उसमें कहीं कोई स्वच्छंदी, और जिसे स्वच्छंदी होना है उसे फिर बाहर में कोई भी निमित्त मिले वह स्वच्छंदी हो सकता है। तो इस प्रकार से अभी हमने जो एक दो कहानियां देखी श्री कृष्ण से संबंधित, उसमें हमने देखा कि जिसकी जैसी होनहार होती है वह वैसा उदय वैसा फल भोगता है। होनहार के सामने इस जीव की कुछ भी नहीं चल पाती है। अभी भी ये कृष्ण कहानी पूरी नहीं हुई है। हरिवंश पुराण में अनेक कथाएं आती हैं, 5 पांडवों की कहानियां हैं, भगवान नेमिनाथ की कहानी है, कृष्ण की कहानी है, अनेक प्रकार के प्रसंग उसमें उपस्थित होते हैं। उसमें से चूंकि हम कृष्ण को मुख्य करके हमारी चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा हमारी आज भी पूरी नहीं हुई है। यह चर्चा एक दिन और अर्थात कल भी हम करने वाले हैं, और कल यह चर्चा पूरी करके, मतलब आप ये समझ लीजिए कि हम यह जो चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से हरिवंश पुराण में कृष्ण से संबंधित जितनी भी कथा है हम सारी की सारी कथा की चर्चा कर रहे हैं। कुछ चर्चा हमने कल कर ली थी, कुछ आज कर ली है, शेष बची चर्चा हम कल करके ये कृष्ण कथा पूरी करेंगे। और परसों से पुनः हम जो हमारी चर्चा अष्टपाहुर जी ग्रंथ के आधार से चल रही है वह चर्चा हम अष्टपाहुर जी ग्रंथ के आधार से प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से इन वर्तमान युग की कहानियों को सुनकर के स्वच्छंदी नहीं होना, इन वर्तमान युग की कहानियों को सुनकर के जीवों पर ऐसी ऐसी विपत्ति आई तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया, समता धारण की, ऐसा विचार करते हुए धैर्य समता का अवलंबन लेते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धिभ्याम। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।